जैसा उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। जैसे हम थक लोग गए होंगे। ठीक है, थैंक यू ठीक है, थैंक्स। जादूगर जो हमेशा पर्दे के पीछे बैठकर जादू करता है। डायरेक्टर एग्जैक्टली राइट सर। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। गुड। इसके अलावा काफी बड़ी टीम काम करती है, अकेला डायरेक्टर से तो काम नहीं चलेगा। आप लोग तो मूवीज देखते हैं ना, पर किसके मूवीज ज्यादा प्रेफर करते हैं? Whose movies you all watch more? बच्चन, मिथुन। काफी दिनों के बाद उनके नाम सुनने के लिए मिला है। इसके अलावा काफी बड़ी टीम होती है, जो वो लोग कौन है, कैसे हैं और क्या क्या काम करते हैं छोटी सी फिल्म बनाने के लिए, और उनकी राय क्या है कैमरे के आगे, कैमरे के पीछे। इन दिस स्मॉल क्लिप आप देख सकते हैं। अरे चुप, कौन उल्लू का पाटा पीछे देखना चाहता है? और खुदा मेहनत के कमाई के पैसे देकर जनता हमें देखने दी पर्दे के आगे। इस समय तो हम आपके कौन लगते हैं आप अच्छी तरह से जानते हो। जनता हमें जानती है। शहंशाह के नाम से जनता से बच कर रहना। गॉड ब्लेस यू। क्या 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 कर रहे हो भाई? पीछे कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? जनता फिल्में देखने आती है, हमारे नाम पर स्टार्स कहलाते हैं हम, स्टार। इस पागल को तो कुछ भी बकने दो, पर मैं हूँ ना। और मैं नहीं हूँ क्या? सच तो यह है कि जब हीरोइन स्क्रीन पर आती है तब सब उसी को देखते रहते हैं। Am I right? मैं तो इस फिल्म इंडस्ट्री का सुहाग हूँ। मेरे ना रहने से यह सुहाग उजड़ जाएगा। अरे फिल्मों में सुहाग उजाड़ता हूँ सिर्फ मैं। अरे इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना रे। जब तक फिल्मों में विलन नहीं आएगा कहानी कैसे दिलचस्प होगी रे भाई। अबे हाय, फिल्म दिखेगी तब ना। सब दिखेगा जब तक मेरा कैमरा चलेगा। कैसे कैसे चेहरों को खूबसूरत बना दिया है मैंने। कैमरा मन ही फिल्म बनाता है। क्या बकता है? हाँ? इसका पूरा शूटिंग देखोगे ना तो थिएटर में डोरकीपर भी नजर नहीं आएगा। पूरे 9 घंटे की बनी है। एडिट होने के बाद आप उसे सही ढंग से देख सकते हैं। फिल्म को टेक्निकली बनाता हूँ मैं। काहे की फिल्म बनी ना? काहे की फिल्म बनी? अरे इस फिल्म का पहला शॉट भी ओके नहीं हुआ था, तो उससे पहले इस फिल्म के गाने बाजार में आ चुके थे। इस फिल्म के सारे खूबसूरत गाने जो हमने लिखे हैं, हमने थोड़ा सा करेक्ट क्या करो यार। देना होगा, नहीं देना होगा। बैठ जाइए। आई जस्ट कम बैक टू यू सर। आपको कुछ नहीं करने का, सिर्फ ऐसा बैठने का। इधर बैठ जाइए मेरे जैसा। जस्ट सिट, बैठ जाइए आराम से। हाँ, और आपको ये हिलाने का है। इनके लिए नहीं मारेंगे तालियां। ये तो वो कलाकार हैं जो टांगा आगे चलने के लिए मेहनत करते हैं। सर 1 ईयर। एक मिनट सर। सर हमने एक्शन नहीं बोला, सर हमने एक्शन नहीं बोला अभी। हाँ, इनकी तरफ बैठ जाइए आराम से, कंफर्टेबल। ओके सर। अब रही बात बसंती की। आप है हमारा आज का बसंती। पकड़ लीजिए, एक हाथ से वो, एक हाथ से ये। ओके मैडम, शोले मूवी तो देखा है ना? राइट। घोड़े ये धनु है, समझ लीजिएगा। पीछे में डाकू लोग आ रहे हैं, आपको ये टांगा लेकर जाने का है। सर घोड़े की जगह में तो आप बैठे हैं। अगर आपके हाथ चले तो ये टांग आगे जाएगी, और अगर असली घोड़ा चाहिए तो असली डाकू को बुलाना पड़ेगा। उनके पास डेट्स नहीं है, उनके पास डेट्स नहीं है। मैडम, ओनली थिंग इज यू हैव टू सी द कैमरा एंड समटाइम्स सी बिहाइंड बिकॉज इट्स एन ओवरलैपिंग सीन. डाकू लोग ऊपर पर्दे पर आने वाले. डोंट स्टॉप अंटिल I say cut. చెప్పిందా కట్ చేయకండి. గురుగారు చూస్తున్నారా? ఓకే. It will be 3 minutes clip. Fine, action. Start.
स्टार्ट और जो फास्ट और इनका फास्ट। मैडम हंसना मना है, आपके पीछे डाकू लोग आ रहे हैं वो। कम ऑन, वेरी गुड, हाँ ग्रेट, वेरी गुड सर, ग्रेट। हमारे कोस्टार्स के लिए पहली बार जोरदार तालियां हो जाए फर्स्ट। गुड 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 सर, ज़्यादा जोर नहीं, हाँ जाते तो टेम्पो गुड, जाते तो टेम्पो गुड, वही बैलेंस कीजिए, इसको फास्ट केस में बढ़कर पसंद है, ज़्यादा जोर मत कीजिए वरना पसंद गिर जाएगी। मैडम आप हंस रहे क्यों? आपके पीछे डाकू लोग आप हंस रहे हैं, ये कहाँ का बसंती है भाई? चेहरे पर चिंता नहीं है संकट की तो। वेरी गुड, दैट्स इट, यू आर कमिंग ऑन द ट्रैक, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग। वी विल चेंज द सीन इन बिटवीन, बीच में हम सीन चेंज करेंगे, पर यू डोंट स्टॉप अंटिल आई से कट। तो जितना का आप भाई साहब गुस्सा आया, हीरोइन को लेकर कोलालमपुर एयरपोर्ट में पटक दिया। बहुत बसंती बन रही है, she has landed into international airport of Kuala Lumpur. Wow, great मैडम। हाँ एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों कोस्टार्स के लिए, तीनों एक्ट्रेस की। Come on, keep moving, that's it। बसंती जी पहली बार देख रहा हूँ टांगा रेलवे ट्रैक पर जा रही है। गुड गुड, don't stop, okay। थैंक यू। आदमी होता है जो पर्दे के पीछे बैठता है, कोस्टार्स जो हमारी टीम कभी भी पर्दे पर नहीं आते हैं, उनके अलावा तो शायद मूवीज नहीं बन पाएगी। थैंक यू दैट सर, एंड वी विल ऐड सम साउंड इन दिस बिकॉज देयर इज नो साउंड, नोबडी विल लाइक टू वॉच मूवीज विदाउट साउंड, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज। प्लीज कम, प्लीज कम। हवा के साथ बिजली, किसी चीज से टकरा के भिड़ गए तो टूटने की आवाज, हीरोइन लड़की है हमारे भागती है मंदिर की तरफ। अब अपनी हीरोइन जब भी डर जाती है तो वो मंदिर की तरफ चली जाती है पूजा करने के लिए, लेकिन उनके पहुंचने कोई और बजा देता है। अब रीमिक्स के जमाने में भगवान को आने के लिए स्पेशल इफेक्ट और साउंड की जरूरत है। Using this equipment, we have done a small demo which will come on the screen now. Just observe it. Next time when we get shot in movies, try to predict how the sound might have been created, though it is highly impossible. You all are ready for the demo? लग रहा है Premier. So we will go to the next stage to see the premiere of our. Hey bhai, कहाँ जा रहे? कहाँ जल्दी में है? अरे आराम से जाएंगे यार।
improvisation theatre. When we discuss about Indian theatre history, its origin can be traced to over 3,500 years ago, beginning with early 3000 BC. In Indian theatre, folk theatre and dramatics can be traced to the religious ritualism of the Vedic Aryans. This folk theatre of the misty past was mixed with dance, food, ritualism, plus a depiction of events from daily life. It was the last element which made it the origin of the classical theatre of latter times. Many historians, notably D.D. Kosambi, Devi Prasad Chattopadhyay, Adi Rangacharya, have referred to the prevalence of ritualism among Indo-Aryan tribes, in which some members of the tribe acted as if they were wild animals and some others were the hunters. They showed chasing of animals by hunters. In such a simple and crude manner did the theatre originate in India about 3,500 years ago in the Indo-Aryan states of Rig-Vedic times. There also must have existed a theatrical tradition in the Harappa cities, but of this we lack material proof. It is simply a development of a story, any subject within a very limited time. And during this period, either it may be of seconds, it may be of minutes. During this period, you have to imagine the things, you have to build up the things, and you have to present the things. So the presentation time can vary from 5 minutes to an hour or half an hour, whatever it may be. As far as I am concerned, I have gone through this process. I have collected some people in one act. One story was given to everybody, and it was a rehearsal time, and all the people gathered there, and they started building the story, and it went for about 45 minutes. How the improvisation can be useful for education purpose? As far as my experience says, the people, the small kids, they miss their parents actually believe in reciting everything. Whereas if you go through the process of improvisation, you give them a subject, ask them to build up the story on that, and they will understand the things very nicely. So there will be a playful atmosphere, and means their imagination and their concentration will be to such an extent that every time they will not have to recite the things, and they will be able to produce the things at their own. Then as far as drama is concerned, in drama, main basic thing is when I was in the school, actually drama school, then at that time it was our practice that whenever we come to the classroom, we were starting from body relaxation. What is body relaxation? So every part, you must know the anatomy of a person, and every part is to be stretched and relaxed, stretch and relax, and then move. After moving for a long time,
then you take a rest, and when you come to the rest you should be able to take the full rest. That is helpful in day-to-day life also. So your full concentration means during this period we were forgetting everything about our home, about our office, or anything outside that hall. And once we are our full concentration was there, and that's why whenever any subject was given, so at that time we were doing the improvisations in groups. So everybody had to do his character, and that character was to be built up within no time. Means 2-3 minutes we were getting for building up a story, and once the story is over, then everybody was coming together, and one by one the presentation were done before everybody, all the people, and we had to concentrate on those performances also, because we had to criticize the things, what mistakes they have committed, and what should be avoided. And at the same time we have to build up our own character also. So it was a very nice experience. Through playing, we can once again try our situation, whether it be for a job interview, by live role play in front of mirror, or with family members. अच्छा एक काम करेंगे अपन इसका प्रैक्टिस करेंगे इसका मैं कहूँ सर यस प्लीज कैन आई सिट हियर यस मिस्टर योगेश यस सर काय करता तुम्ही आणि रिसेंटली मी माझा बी केलेला आहे आणि मी सध्या आता तुमच्या ज्युनियर इंजिनिअरिंगसाठी कोर्ससाठी मी आलेलो आहे. कोणत्या ब्रँडमध्ये तुम्ही हे केलं? माझं इलेक्ट्रिकलमधून झालेलं आहे. अच्छा अच्छा. आणि पर्सेंटेज किती मिळालं तुम्हाला? मला 65% आहे. अच्छा. तर तुमचं काय एक रिक्वायरमेंट काय आहे तुमचं याच्याबद्दल, म्हणजे इथे जॉब करण्याबद्दल? हां. मला असं वाटते की बाकीच्या लोकांपेक्षा माझ्या ह्याच्यात थोडीशी ॲबिलिटी थोडी जास्त आहे. की टाईम मॅनेजमेंट आणि ॲक्युरेसी ही माझ्या ह्याच्यातली मी काही वैशिष्ट्य मानतो, आणि ती असल्यामुळे मला असं वाटते की मी या जॉबसाठी परफेक्ट आहे. त्याच्यामुळे मी हा जॉब करते तुमच्याकडे. मला नाही जमत आहे थोडंसं मला. अरे पण तुझ्या यामध्ये थोडा कॉन्फिडन्स नव्हता दिसत, म्हणजे तू आला तेव्हा ना असं बसला काय तुझ्या डोळ्यात एक हे पाहिजे, एक पाहिजे तुझ्या डोळ्यात पण एक हे पाहिजे, समोरच्याला एकदम हे झालं पाहिजे असं. तुझ्यामध्ये बोलण्यामध्ये एक डॅशिंग इन द सेन्स की एक हे नव्हतं, एक मॅच्युरिटी नव्हती. कसं बोलायचं, कसं बसायचं, यात पण एक पाहिजे. तू जर प्रॅक्टिस केली असते ना, प्रॅक्टिस केली की तुला सगळं व्यवस्थित होऊन जाईल, तुझ्यामध्ये इम्प्रूव्ह होईल. आणि कसं इंटरव्ह्यूला हँडल करायचं, घाबरायचं तुझ्या